तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे के सारे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बेटा आपकी स्कूलें हो चुकी है फिर से ऑफ, और स्कूलें ऑफ होने के बाद आपका जो सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी जो तैयारी चल रही है उसके ऊपर पड़ेगा। बेटा इसी तैयारी को अपन कंटिन्यू करते हैं। आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने देंगे, ठीक है। तो इसी तैयारी को अपन कंटिन्यू करते हैं, और इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आने वाले जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन की अपन क्या करते हैं बेटा, प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने कुछ लगभग 30 से 35 टाइप के एमसीक्यू बनाए हैं। जो फर्स्ट चैप्टर अपना सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड स्टेट के लगभग 35 से 40 तक के एमसीक्यू अपन ने इसके बना रखे हैं, ठीक है। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं आज से सॉलिड स्टेट की प्रिपरेशन करना। बेटा जितने भी जो चैप्टर्स है, सभी चैप्टर के सबसे पहले अपन जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यू अपन यहाँ पर उनको अपन यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। इनमें से कौन सा एक एमोर्फस यानी एक्रिस्टलीय ठोस है। एमोर्फस यानी कौन सा ठोस बेटा, एक्रिस्टलीय ठोस। तो बेटा चार ऑप्शन दिए हुए इसमें। पहला ऑप्शन अपने पास है ग्रेफाइट, सेकंड ऑप्शन अपने पास ग्लास यानी कांच, थर्ड ऑप्शन अपने पास डायमंड, और फोर्थ ऑप्शन बेटा अपने पास NaCl। तो बेटा एमोर्फस सॉलिड कौन सा इनमें से बेटा, ग्रेफाइट जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हीरा भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaCl भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेटा एमोर्फस सॉलिड कौन सा यहाँ पे, जो ग्लास है वो अपने पास यहाँ पर कैसा सॉलिड है बेटा, एक एमोर्फस सॉलिड होता है। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब समझ गए होंगे बेटा आप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलीय ठोस की नहीं होती है। बेटा चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके भी। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखे ट्रू सॉलिड। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं? बिल्कुल बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ट्रू सॉलिड होते हैं। एनाइसोट्रोपस इन नेचर, बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, यानी एनाइसोट्रोपस नेचर के होते हैं। फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड में दीर्घप्रासी व्यवस्था या लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है? बिल्कुल बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। फिर आता है सुपर कूल्ड लिक्विड यानी अतिशीतल द्रव। क्या क्रिस्टलाइन ठोस जो होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड प्रॉपर्टी होती है एमोर्फस सॉलिड की। और सुपर कूल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है कि इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा धीरे धीरे ये फ्लो होते हैं। और इसी वजह से बेटा आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, जो ओल्ड बिल्डिंग ग्लास है, जो पुरानी बिल्डिंग्स के जो कांच होते हैं वो नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड होने का मतलब इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है बहुत ज्यादा धीरे। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेंसिटी इन ऑल सेम डेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन। इनमें से कौन सा है जिसकी डेंसिटी सभी डायरेक्शन में सेम होगी? तो बेटा आपको तो पता होगा, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है अपने पास, डेंसिटी अपने पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी? अगर सभी डायरेक्शन में सेम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोट्रोपस नेचर की बात कर रहा है। और आइसोट्रोपस नेचर बेटा किसकी प्रॉपर्टी होती है? आइसोट्रोपस नेचर अपने पास एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। और इन चारों में एमोर्फस सॉलिड कौन सा अपने पास? पहला ऑप्शन है बेटा ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन ग्लास, तीसरा ऑप्शन NaCl, चौथा ऑप्शन डायमंड। ऊपर वाले ऑप्शन फिर से रिपीट कर दिए मैंने। तो यहाँ पर अपने पास ग्लास यानी कांच जो है वो क्या होगा बेटा, एक एमोर्फस सॉलिड है। और एमोर्फस सॉलिड के अंदर ही कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एमोर्फस सॉलिड के अंदर ही अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, आइसोट्रोपी नेचर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा,
अगला क्वेश्चन है एट द लो टेम्परेचर यानी बहुत कम तापमान पर H2 इज विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, H2 किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। लो टेम्परेचर पर H2 बताओ बेटा कौन से टाइप का सॉलिड होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तुम भी खुद साथ साथ करते रहो बेटा कि भाई लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन किस टाइप का आणविक ठोस होता है। बेटा लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो होता है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, क्योंकि H2 जो है ये इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। डाइपोल मोमेंट 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन पोलर हुआ। और लो टेम्परेचर पर अगर इसकी बात करें तो लो टेम्परेचर पर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की जैसा बिहेवियर शो करेगा। अब बेटा अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी अगर अपन हिंदी में बात करें तो अध्रुवित आणविक ठोस के भांति व्यवहार दर्शाता है ये, ठीक है। यानी अध्रुवीय आणविक ठोस होता है ये, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय। चलो बेटा अगला अपन चलते हैं किसके ऊपर, अगला अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पे इन विच ऑफ फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिड। बेटा इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है नेटवर्क सॉलिड का। नेटवर्क ठोस क्या होता है बेटा, मतलब जो कोवलेंट ठोस होते हैं, यानी कोवलेंट यानी सहसंयोजक ठोस जो होते हैं बेटा, वो सहसंयोजक ठोस को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो क्वेश्चन देख लो फिर से बेटा, क्या है which of following an example is an example of नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल कौन सा है, अपने को पता है बेटा नेटवर्क सॉलिड का मतलब कोवेलेंट सॉलिड यानी सहसंयोजक ठोस। तो बताओ कौन सा एग्जांपल है सहसंयोजक ठोस होगा। तो पहला एग्जांपल बेटा NaCl, अपने को पता है बेटा NaCl क्या होता है, एक आयनिक ठोस होता है। अगला क्वेश्चन क्या बेटा Fe क्या बेटा धातु है, तो ये धात्विक ठोस यानी मेटेलिक ठोस हो गया, मेटेलिक सॉलिड हो गया। फिर अपने पास दे रखा बेटा ग्रेफाइट, बिल्कुल ग्रेफाइट एक टाइप का क्या है, कोवेलेंट सॉलिड होता है। क्या होता है बेटा, कोवेलेंट सॉलिड होता है, यानी सहसंयोजक ठोस होता है। और ये अपने पास नॉन पोलर आणविक ठोस होता है CCl4। कैसा, नॉन पोलर आणविक ठोस। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। बेटा इंसुलेटर होते हैं कौन से, सॉलिड ऐसे होते हैं, कौन से ठोस ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब समझ गए बेटा, ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करते। तो क्वेश्चन हिंदी में भी देख लो बेटा, निम्न में से कौन सा ठोस अपनी गलित अवस्था में धारा का चालन करता है परंतु ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करता। अब बताओ बेटा कौन सा ऐसा सॉलिड है जो मोल्टन स्टेट में तो कंडक्टर होगा, मोल्टन स्टेट में तो कंडक्टर होगा लेकिन सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर के जैसा काम करता है, यानी सॉलिड स्टेट में करंट को फ्लो नहीं करेगा। कौन सा सॉलिड होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन सा सॉलिड होता है अपने पास बेटा, आयनिक सॉलिड होता है। ठीक है भाई, अब मुझे तो जिंक कैसा सॉलिड है बेटा, अपने पास जिंक एक मेटल है तो ये हो गया मेटेलिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। फिर CCl4 की बात करते हैं, तो अभी अपन ने CCl4 के बारे में पढ़ा था, ये कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। CCl4 कैसा होता है बेटा, अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। फिर अपन बात करते हैं बेटा ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड होता है यानी सहसंयोजक ठोस होता है। फिर अपन बात करते हैं बेटा कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट एक आयनिक ठोस होता है। कैसा ठोस होता है बेटा, आयनिक ठोस होता है। तो कॉपर सल्फेट होता है बेटा आयनिक ठोस, इसका तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो यानी इसमें अपने पास कॉपर सल्फेट को ही अपन बोलेंगे कॉपर सल्फेट एक आयनिक सॉलिड है। ये जो होता है वो सॉलिड स्टेट में तो करंट का फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर फ्री आयन नहीं होते, लेकिन मोल्टन स्टेट में करंट का फ्लो कर सकता है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है बेटा, इन सारे क्वेश्चन की तुम तैयारी करोगे तो बेटा तुम्हें ये चीज समझ में आएगी, ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आएंगे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्लास। निम्न में से कौन सा कथन ग्लास के लिए गलत है, यानी कांच के लिए गलत कथन कौन सा है। कांच कैसा है बेटा, कांच एक एमोर्फस यानी एक्रिस्टलीय ठोस होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है। कांच क्या होता है बेटा, एमोर्फस सॉलिड होता है। और एमोर्फस सॉलिड के लिए तुम्हें देखना है
तो पहला देखते हैं, ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड का मतलब कांच एक अतिशीतल द्रव है क्या बेटा? ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, बिल्कुल होता है बेटा, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा अपने पास, ग्लास इज आइसोट्रोपस इन नेचर। बिल्कुल ग्लास है वो समदेशिक प्रकृति का होता है कि नहीं होता? आइसोट्रोपस नेचर का होता है, यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट दे रहेगा बेटा, ग्लास है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या ग्लास में लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है क्या? यानी दीर्घप्रासी व्यवस्था, क्या कांच में दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है? बिल्कुल नहीं बेटा, ये तो सॉलिड, कौन से सॉलिड का बात हो गई, ये तो अपने पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी बात हो गई। बेटा अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला ऑप्शन देख लो बेटा, कांच एक स्यूडो सॉलिड होता है। बिल्कुल ग्लास एक स्यूडो सॉलिड होता है, यानी आभासी ठोस होता है, इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है, ये आभासी सॉलिड होता है। चलो ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा? थर्ड वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हुआ। अब बेटा इसके आगे के जो तुम्हें क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इतने क्वेश्चन अभी तुम इसको देखो और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताओ कि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए, मतलब आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और बेटा इसके सारे के जो सारे क्वेश्चन है वो आपको नीचे टेलीग्राम के अंदर एक लिंक दे रखी है मैंने, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। उस टेलीग्राम लिंक में आपको सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और सभी चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है या फिर सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप जाइए और तैयारी कीजिए बेटा। और एक चीज और दिमाग से निकाल के फेंक देना कि आपकी इस बार एग्जाम नहीं होगी, क्या? एग्जाम बिल्कुल होगी बेटा, और एग्जाम होगी इसलिए तुम तैयारी भी थोड़ी थोड़ी करते रहना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल मोह माया त्याग दो एकदम से और अपनी किताबों से दूरी बना लो, तो ऐसा मत करना, किताबों के पास ही रहना, ठीक है? किताबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आगे के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप उसके अंदर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम की लिंक दे रखी है उसके अंदर जाओ और डाउनलोड करो। आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और बताना कैसे लगे ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे इसके रिस्पॉन्स के बेसिस पर।